सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अहलु बैती कसफ़ीनतिन नूह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा कि बर कौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली। देखिए मैं बड़े तर्ज में और बड़ी राग और लय के साथ तो नहीं पढ़ सकता, मगर ये है कि पहलू में एक धड़कता हुआ दिल है। मैं उस दर्दमंद दिल के साथ आपकी बारगाह में बड़ों का वो बड़ा कलाम पेश कर रहा हूँ, जिसको पढ़कर भी कुछ लोग बड़े हुए और जिसको सुन के भी कुछ लोग बड़े हो सकते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं अजीज़ान मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा अपनी बेदारी का सबूत दें और मेरे साथ मिल करके एक बार महफिल में शामिल हो जाएं, ताकि जो लोग अभी नींद में गरकाब हैं वो बेदार हो जाएं। मेरे साथ मिलकर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जो लोग हाथ नहीं उठाए उनसे गुजारिश ये है कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, जब नमाज पढ़िए तो हाथ बांध के पढ़िए और जब नारा लगाइए तो हाथ खोल के लगाइए, इसलिए कि नमाज में हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं और नारा लगाने में हम जनाब अब्बास अलमबरदार के मुक़ल्लिद हैं। तो मेरे साथ मिल के जितने लोग आगे से लेके पीछे तक जहाँ भी हैं वो मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जो लोग यहाँ वहाँ हैं ज़रूरियात से फारिग हो जाएं, जल्दी से जलसागाह में आएँ। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर मुझे जो ड्यूटी दी गई है और मुझे जो उन्वान दिया गया है मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। वैसे भी मेरी यही आदत ख़राब है कि मैं उन्वान के सिवा कुछ बोलता नहीं। कुछ लोग नाराज़ भी हज़रत इसीलिए हैं कि इसे बुलाओ तो इन्वान के सिवा कुछ बोलता नहीं। भाई मुझे पता है कि अगर बम्बई से ट्रेन मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरपुर के लिए चले, पटना के लिए चले, तो वो मुजफ्फरपुर पटना पहुँचे तभी जा कर के उस ट्रेन की कामयाबी है, और उस ट्रेन का जो रूट है उस रूट को पकड़ के चले तभी जाके वो ट्रेन मंजिल मकसूद तक पहुँचती है। ऐसा ना हो कि निकले थे चीन जाने और पहुंच जाएं जापान। तो मैं मौजू नहीं बदलूंगा, बस थोड़ी देर के लिए जो मुझे मौजू दिया गया है मैं उसी मौजू पे हूं। मेरे साथ मिलके सारे लोग जरा साथ देंगे, नारे तकबीर। हाँ माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा बेदार हो रहे हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने सरकारे वारिसे पाक। सुभान। मेरे साथ मिलकर रहिएगा थोड़ी देर और
समझिएगा जरा, बड़े बड़े लोगों का शेर है, इसको समझने के लिए भी इंसान को थोड़ा बड़ा होना पड़ता है। और आप थोड़ा सा अपनी नशिस्तों से जरा अपनी फिक्र को और बुलंद कीजिए, ये शेर आपको अच्छा लगने लगेगा कि दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली। दस्ते इलाह का मतलब समझते हैं? वाह वाह का मतलब क्या? मैं कह रहा हूं तो वाह वाह करते जाइए, वाह वाह करने की जरूरत नहीं, जब तक समझेंगे नहीं बात आगे नहीं बढ़ेगी। दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली। दस्ते इलाह यानी दस्ते कुदरत, हम जिसे कहते हैं आम जबान में अल्लाह का हाथ। अल्लाह हाथ नहीं रखता, पैर नहीं रखता, नाक मुंह कान सर जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, मगर हाँ जब उसकी कुव्वत उसकी ताकत कब बताना होता है तो फिर यही इस्तिआरा लिया जाता है, क्या? अल्लाह की ताकत यानी उसके दस्ते कुदरत। अब देखिए क्या कहा है सरकार वारिस पाक के उस मुरीद खास ने, कायनात आलम जिसे बेदम शाह वारसी के नाम से जानती है, फरमाते हैं कि दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली। दस्ते इलाह क्यों ना हो, नहीं समझे नहीं आप? अगर आप समझ जाते तो सुभान अल्लाह जरूर कहते। अली वो है जब जंगे बद्र में आए 70 मुशरिक मारे गए। कितने मारे गए? तो जोर से बोलिए। मौलाए कायनात जब जंगे बद्र में आए, इस्लाम की पहली जंग है, इस्लाम का पहला मार्का है, इस्लाम के लिए पहली लड़ाई है। मुसलमान गए नहीं हैं, बल्कि जब उन पर हमला किया गया है तो अपने दिफा के लिए, डिफेंस के लिए जब सहाबे किराम 313 की तादाद में मैदान बद्र में उतरे, आलम यह था जिस्म पे कपड़ा नहीं था, हाथ में तलवार नहीं थी, कोई घोड़ा नहीं था, कोई ऊंट नहीं था, कोई खच्चर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, उनकी जंबीलों में खजूरें नहीं थी, चादर फटी थी, टांगे पतली थी, जिस्म लागर था और चेहरे पे भूख के लिए वजह से जर्दी थी, वो कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। कुरान मुकद्दस में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने दुआ की, 5000 फरिश्ते जमीन पर आए, मुसलमानों की मदद की। मालूम यह हुआ कि आज भी अगर दिल से दुआ की जाए तो फरिश्ते मदद के लिए जरूर आएंगे। शर्त यह है कि मुसलमान उस ईमान के ईकान के साथ, उस यकीन के साथ अपने रब की बारगाह में दुआ करे, उसके दरवाजे पे दस्तक दे, दरवाजे रहमत खुलेगा, फरिश्ते फिर आसमानों से जमीन की तरफ मुसलमानों की मदद के लिए उतरे। मगर शर्त यह है, उसके लिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए, और आंखों के अंदर आंखें चश्म जो है वो तर होना चाहिए, चेहरा जर्द होना चाहिए, रब का डर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी रात टिकटॉक पे और फेसबुक पे गुजर जाए और दिन झूठ बोलते बोलते निकल जाए। उसका हसद, उसकी गीबत, उसका कीना, उसकी बुराई, फलां फलां फलां, भाई भाई से दुश्मनी, चचा बाबा से दुश्मनी, बड़े बाप से दुश्मनी, रिश्तेदारों से दुश्मनी, किसी का अदब नहीं, पास नहीं, लिहाज नहीं, उलमा की बेअदबी, मस्जिदों का रुख नहीं, और फिर आप चाहें कि आपके मदद के लिए फरिश्ते आएं तो फरिश्ते तो नहीं आएंगे अजीजान मोहतरम। हाँ, बस ये हम देखेंगे कि मुसलमान जहां भी गुजरेगा वो जिल्लत और रुसवाई से दो चार होता रहेगा। क्यों? इसलिए कि रब से उसका ताल्लुक टूट गया। रब से ताल्लुक बनता है तो फिर फरिश्ते कैसे आते हैं? सुनिए, 5000 फरिश्ते मैदान बद्र में नाजिल हो गए। जंग शुरू हुई। यहाँ 313 सहाबा हैं, कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं, न उनके पास असलहा है, न सामान है, कुछ नहीं। वहाँ 1000 मुशरिकीन मक्का हैं, उनके साथ असलहा है, उनके साथ खाना है, पानी है, ऊँट हैं, घोड़े हैं, तलवार हैं, ज़िरहे हैं, सब कुछ एक दूसरे के मुकाबले और सामने आए और जंग जारी हुई। अब मैं नहीं बता सकता, बड़ी लंबी बात चल जाएगी। बस इतना समझ ली कि सर गिरते रहे, लाशें गिरती रही, लोग भागते रहे, मैदान छोड़ते रहे। जब सारा का सारा मैदान मुसलमानों ने फतह कर लिया, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मैदान जंग में आए। लाशें मुशरिकीन की बिखरी हैं, 14 सहाबा शहीद हुए हैं, 70 मुशरिक मारे गए हैं। नबी करीम ने एक एक लाश का मुआयना किया। आप देखिएगा, मैं देखूंगा आप कितनी गौर से सुन रहे हैं। नबी करीम ने एक एक लाश का मुआयना किया
किया और मुआयना करते करते हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबा ये लाश दाएं ले जाओ, ये लाश बाएं ले जाओ, ये दाएं ले जाओ, ये बाएं ले जाओ, ये दाएं, ये बाएं। दो ढेर लग गए लाशों के। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, सहाबा जरा गिनो तो सही कितने हैं। सहाबा किराम ने गिना का या रसूल अल्लाह यहाँ 36 हैं, यहाँ 34 है, कुल 70 थे ना, यहाँ 34 लाशें हैं, यहाँ 36 लाशें हैं। नबी करीम मुस्कुराए, मुस्कुरा के अली मुर्तजा की तरफ देखा, फिर सहाबा किराम की तरफ देखा। तो मेरे सहाबा क्या तुम्हें पता है ये 36 किसने मारे हैं? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें तो नहीं पता, आप बताएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा इन 70 मुशरिक में से 36 जिसने अकेले मारे हैं वो जात अली मुर्तजा हैदर कर्रार मौलाए कायनात की जात। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। का 36 अकेले अली ने मारे। अच्छा ये जंग खत्म हुई, फिर आई जंगे ओहद। जंगे ओहद में क्या हुआ? का नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दुश्मनों के बीच घिर गए। मुशरिकीन मक्का ने घेरा। इरादा ये था कि नबी करीम की जिस्म अक़दस पर अपने औजार और असलहा के जरिए जख्म दिए जाएं ताकि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी का विसाल हो और इस्लाम का मसला ख़त्म हो जाए। कि जैसे ही रसूल करीम के करीब मुशरिक पहुंचे 3,000 या बाज़ रिवायत में है कि 300, अब जो भी तादाद है उतनी तादाद में मुशरिकीन मक्का थे, नबी के करीब आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसी असना में पलट कर कहा, या अली ऐना अंता, ऐ अली तुम कहाँ हो, तुम किधर हो? का अली मुर्तजा मुशरिकीन मक्का के दरमियान से सफ़ों को चीरते हुए नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह हुक्म। रसूल मुस्कुराए का या अली इनसे लड़िए, इनको कत्ल कीजिए, इन्हें भगाइए। मत अली मुर्तजा ने कहा सरकार कोई दाएं है, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे, मैं तन्हा है, इनसे लड़ कैसे सकता हूँ, इनसे भिड़ कैसे सकता हूँ? मैं आगे लड़ूंगा पीछे वाले हमला करेंगे, मैं दाएं लड़ूंगा बाएं वाले हमला करेंगे। या रसूल अल्लाह इनसे लड़ा कैसे जाए? नबी करीम ने कहा अली मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, रहमत पहुंचाना मेरा काम है। मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, रहमत पहुंचाना मेरा काम है। तुम चूंकि इस्लाम के सिपाही हो, जंगजू हो, तुम लड़ो, तुम देखो कैसे करना है। अली ये मुर्तजा मुस्कुराए, तलवार उठाई, नबी से इजाजत ली और हुजूर दरमियान में हैं। नबी के इर्द गिर्द तवाफ करना शुरू किया, नबी के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। तारीख कहती है एक चक्कर लगा, मुशरिकों के सर कट के जमीन पे आए, दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अली चक्कर लगाते जा रहे हैं, दुश्मनों के सर जमीन पर गिरते चले जा रहे हैं। मैं पूछूं या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुरा के कहेंगे वैसे इजाजत मांगूंगा, नबी देंगे नहीं। वक्त अच्छा है, अली दुनिया को बता दे काबे का तवाफ करने वालों ये मुस्तफा है जो काबे का काबा है, जाने काबा है, ईमाने काबा है, आईने काबा है। तुम काबे का तवाफ करो, मैं ईमाने काबा का तवाफ करूं, मैं मुस्तफा करीम का नारे रिसालत खानदाने मुस्तफा। जोर से बोलिए अरे मुंह से बोलो, अली के नाम पे बोला करो। अच्छा क्यों बोला करो अली के नाम पे? तिरमिज़ी शरीफ मनाकिब अली की इब्न अबी तालिब में ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा फरमाते हैं, सुनिए अहले बैत और सहाबा का ताल्लुक क्या है, अहले बैत और सहाबा का रिश्ता क्या है, अहले बैत और सहाबा के अंदर बाउंडेशन क्या है। गौर से सुनिएगा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले गय्यूर मुसलमानों, अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत करने वालों, अहले सुन्नत व जमाअत के अकाईद पर कारबंद रहने वालों, सुनो क्या सहाबा और अहले बैत का ताल्लुक क्या है? सहाबा और अहले बैत हैं कौन? अहले बैत ने सहाबा को कैसे बताया, सहाबा ने अहले बैत को कैसे पहचानवाया? सुनिए रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुल मनाकिब मनाकिब अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। क्या फरमाते हैं सहाबा किराम? फरमाते हैं कि नहनु नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। अरे शेर पे सुभान अल्लाह कह रहे थे तो सवा शेर पे सुभान अल्लाह भी कहिए।
भाई शायर जब कहता है तो अपने तखय्युलात को अल्फाज के पैराए में रदीफ व काफिया के सेज में सवार के देता है। तो चूंकि वो शायर का ख्याल है इसलिए शेर है। और रसूलुल्लाह जब अपने अल्फाज को, जब अपने लब को हिलाएं और अपने अल्फाज को मोतियों की तरह पिरोकर हमारी समातों के हवाले करें तो मुहद्दिसीन कहते हैं हदीस है, मैं कहता हूं सवा शेर है। शायर कहे तो शेर, रसूल कहे तो सवा शेर। अब सुनिए सहाबा क्या कहते हैं, फरमाते हैं नहनु नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया, कि जब हमारे मदीने में कोई लंबी दाढ़ी और जुब्बा और अमामा और टोपी और कुर्ता पैजामा पहन के आता और मस्जिद में अल्लाह और उसके रसूल की बातें करता तो हम ऐसे यकीन नहीं मानते कि मोमिन है या नहीं है, बल्कि हम क्या करते, हम उसकी महफिल में जाते, उसके सामने बैठकर अली के मुर्तजा मौलाए कायनात का जिक्र करने लगते। अली का जिक्र करते जाते, उसके चेहरे पे नजर रहती, उसका चेहरा देखते रहते। अगर अली का नाम सुनकर उसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता तो समझ जाते कि मोमिन है, और अगर चेहरा बिगड़ जाता तो समझ जाते कि मुनाफिक है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा, अली का नाम, अच्छा अली कौन है, मौला अली कौन है, का इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम। अच्छा हुसैन कौन है, जोर से हुसैन कौन है, रसूलुल्लाह के कांधे पे सवार होने वाले नबी, जिसके लिए मिंबर से उतरे, सजदे को तूल दे, नबी जिनको अपनी जबान से बोलता कुरान कहे। कौन हुसैन, वो हुसैन जिसने नाना की गोद से तरबियत पाई और नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के बताया, जिसे मुस्तफा का लुआब मिल जाए फिर उसे दुनिया का कोई खंजर खामोश नहीं कर सकता, दुनिया का कोई यजीद उसे खामोश नहीं कर सकता। इसलिए करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके शाम तक हुसैन पाक ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के बताया है, मैं वो हूँ जिसे बोलना ज़हरा ने सिखाया है, जिसे लुआब मुस्तफा करीम ने पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। अब जरा गौर कीजिएगा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं चाहता हूं कि जल्दी से शेर खत्म करूं और आपकी बारगाह में आऊं। ओहद में आए सबसे ज्यादा मुशरिक जिसने मारे वो अली, जोर से तो कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान सारे लोग मिलके कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओहद में आए सबसे ज्यादा मुशरिक मारे अली ने, फिर उसके बाद जंग आई, जंग खंदक। अब चूंकि वक्त इतना होता नहीं कि एक एक जंग बताई जाए, बस इतना समझ लीजिए कि इस बार मुशरिकों ने एक इतना बड़ा पहलवान लाया था जिसका नाम था अमर इब्न अब्द वुद, अकेला 1000 सिपाहियों के बराबर लड़ने वाला और कत्ल करने वाला। कहते हैं कि अली मुर्तजा ने उसे एक बार में सर से लेके पैर तक 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा खैबर की जंग आपने बारहा सुना होगा, कई 100 किलो का दरवाजा हाथों से उठाया और उठाकर फेंक दिया, मरहब को कत्ल किया, यहूदियों को शिकस्त फाश दी। यही हाल हुनैन में हुआ, यही हाल ज़ातुल सलासिल में हुआ, यही हाल बिरुल अलम में हुआ। नबी करीम की मौजूदगी में 71 जंगें हुई, 70 जंग वो थी जिसमें अली मुर्तजा आगे आगे रहे, आगे आगे रहे। कहते हैं पूरी हयात में अली मुर्तजा ने 40,000 दुश्मनाने इस्लाम को कत्ल किया था। इसीलिए अली मुर्तजा का एक लक़ब था यदुल्लाह, कि जिसको अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना हो वो मिसाल में हैदर कर्रार अली मुर्तजा को देखे। और मैं नहीं कह रहा, ये रिवायत है, मैंने अपने बड़ों से सुना है, उलमा से सुना है
कहते हैं कि फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूल खुदा फारूक आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का यौम खिलाफत था। ये खलीफा दुवम है। कहता आपके यौम खिलाफत में, दौरे खिलाफत में एक शख्स आया हज करने, तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते उसने न जाने ऐसा क्या किया कि उसको अली मुर्तज़ा ने एक तमाचा जोरदार रसीद कर दिया। वो हालत एहराम में था, दौड़ा हुआ फारूक आजम के पास आया। ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, मेरा कीजिए फैसला। का क्या बात है? कि मुझे अली ने थप्पड़ मारा है, आप मेरा फैसला कीजिए, अली से बदला दिलवाइए कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के जलील खार किया है। इतना सुनना था, अली मुर्तज़ा बुलाए गए, हैदर कर्रार तशरीफ लाए। फारूक आजम ने पूछा, या अली, ये दावा करता है कि आपने इसे थप्पड़ मारा, आपने क्यों मारा? वजह बताइए। ये कह रहा है कि इससे आपसे इसका थप्पड़ का बदला लिया जाए। कि मौलाए कायनात मुस्कुराए। का दौराने तवाफ ये गैर औरत को घूर के देख रहा था, इसलिए मैंने इसको तमाचा रसीद किया। इतना सुनना था, फारूक आजम ने कहा, सुन, तू कह रहा है तुझे अली ने मारा, ऐसा नहीं है कि तुझे अली ने मारा, बल्कि रायतो का आइनल्लाह, रायतो का आइनुल्लाह व ज़रबतो का यदुल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा है, तुझे अल्लाह के हाथों ने मारा है। ये फारूक आजम का कौल है। फारूक आजम ने सबसे पहले यदुल्लाह और आइनुल्लाह मौलाए कायनात को फरमाया। और औलियाए किराम ने भी कहा, आप सुनिए, सरकार वारिस से पाक के एक मुरीद खास जिसे बेदम शाह वारसी के नाम से जाना जाता है, फरमाते हैं, दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली, मकसूद हल आता है शह लाफता अली। और जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अभी जोक सुनाइए, लतीफा सुनाइए, तो हमारी कौम को बड़ा मजा आता है। और बात अगर मतलब की कीजिए तो कहते यार मौलाना बात तो कर रहे हैं, मगर बीच बीच में चुटकुला बोलते तो अच्छा रहता। मगर अजीजाने मोहतरम यकीन जानिए, चुटकुला मुझे याद नहीं है। हाँ, मुझे हदीस इतनी याद है कि मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने व अहब्बा अबाहुमा व उम्महुमा काना मइया फी दरजती यौमल क़ियामती। जोर से सुभान अल्लाह कह दो, और जोर से सुभान अल्लाह कह दो। मेरे आका क्या फरमाते हैं? इमाम हसन और इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, दोनों का हाथ हाथ में लिया, फरमाया, सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं कहूं या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करता है तो बात पूरी हो गई। अब किसी की जरूरत है? का जरूरत तो किसी की नहीं है, मगर मुझसे जो मोहब्बत करेगी उसके लिए लाजिम यह है अहब्बा हाज़ैने, इन दोनों से भी मोहब्बत करे, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करे, वो अहब्बा अबाहुमा, और इनके बाप अली से मोहब्बत करे। भाई बोलो भाई सुभान अल्लाह, तो बोलो अपने हिस्से की। वो उम्महुमा, और इन दोनों की माँ फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करे। तो मैं कहूँ या रसूलल्लाह फिर इसके बदले में क्या मिलेगा? देखो, नमाज जो पढ़े जन्नत, रोजा पढ़े जन्नत, हज करे जन्नत, यतीमों को खिलाए जन्नत, फकीरों की मदद करे जन्नत, जलसे कराए जन्नत, जुलूस कराए जन्नत, लंगर कराए जन्नत, सबील लगाए जन्नत। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मगर आका फरमाते हैं, सुनो, जो मुझसे, मेरे हसन और हुसैन से, और मेरे अली से, और फातिमा मेरी बेटी शहजादी से मोहब्बत करेगा, काना मइया फी दरजती यौमल क़ियामती, कयामत में नमाजी अपनी जन्नत में होगा, रोजेदार अपनी जन्नत में होगा, हाजी अपनी जन्नत में होगा, मगर जिस जन्नत में
मैं आमिना का लाल रहूंगा। उस जन्नत में मेरे साथ अगर कोई रहेगा तो वो होगा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला, अली और फातिमा से मोहब्बत करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वारिसे पाक, फैज़ाने खानदाने मुस्तफा। क्या धीरे से कहा है आपने, फैज़ाने खानदाने रिसालत। जिंदाबाद। कायनात आलम में सारी बहार इसी से है। कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, नूरी हो, रिजवी हो, अबुललाई हो, दंदानवी हो, निजामी हो, साबरी हो, वारसी हो, जिस भी सिलसिले से ताल्लुक रखता है जाके अपने घर पे अपने मुर्शिद का दिया हुआ शजरा देखे। अगर उसके शजरे में रसूलुल्लाह के बाद हैदर करार का नाम ना आए तो जो सजा चोर की है वही सजा शफीकुल कादरी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो अली जिसके जिक्र के बगैर महफिलें मुकम्मल ना हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हैं आप हजरत? मैं नहीं कहूंगा 5 वक्त की या 1 वक्त की, मर्जी आपकी है। 5 वक्त की पढ़िए, आप फला पाएंगे। 1 वक्त की पढ़िए जुमा के दिन, आप हिसाब देंगे। जो ईद की पढ़ेगा वो भी अपनी हिसाब देगा, और जो कोई नहीं पढ़ेगा उसकी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी सामने लिटा के। हाँ, 3 जायद तकबीरों के साथ दुआए मगफिरत भी करेंगे। फिर अल्लाह जाने बंदा जाने क्या हो रहा है। ये कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने ना। जरा गौर कीजिएगा अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, मेरे साथ रहिएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी गौर फरमाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। कौन है ये अहले बैत, किन किन का जिक्र है? नमाज पढ़ते हैं, कहाँ मौलाना पढ़ी, कैसे पढ़ी? का 2 रकात नमाज, नियत, सना, फातिहा, कुरान की आयत, अल्लाहु अकबर, रुकू, सजदा, फिर खड़े हुए, फिर वही दोहराया, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर बैठ गए। फिर क्या कहा? तहियात, तहियात के बाद दुरूद शरीफ। का दुरूद शरीफ कैसे पढ़ी? का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला, भाई जिसको पता है वो जोर से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं पूछना चाहता हूं, कल से तमाम मुफ्तियाने किराम से फतवा ले लीजिए कि हम आले मोहम्मद नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। दुनिया का कोई एक मुफ्ती हो जो ये फतवा दे के बताए कि तुम्हारी नमाज हो जाएगी, होगी नहीं। जब तक दुरूद पाक मुकम्मल न पढ़ो, नबी के साथ आले नबी का नाम न ले लो। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं, जिनके नाम लिए बगैर नमाज मुकम्मल न हो, उनके जिक्र के बगैर जलसा कैसे मुकम्मल हो सकता है? और फिर जब बात वली की हो, विलायत की हो, जब बात गौस की हो, ख्वाजा की हो, जब महीना गरीब नवाज, जब महीना गौसे आजम का हो, और जिक्र वारिस से पाक का हो, और फिर उनके बाप दादा का तस्करा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सुनिए, कायनात आलम में जितना फैजान है विलायत का अली मुर्तजा के जरिए चला। अच्छा, रसूलुल्लाह के कितने बेटे हैं जिनसे रसूल की औलाद चली? बोलिए ना। रसूल के वो बेटों के नाम पता है जिनसे रसूलुल्लाह की औलाद चली? एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। आपको मौलाना ये तो अली के बेटे हैं, कहां? ये हैं बेटे अली के, मगर रसूल ने फरमाया, इमाम तबरानी मौजमुल कबीर, मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। वाह वाह, अरे आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, हदीस पे सुभान अल्लाह कहिए। मैं तर्जुमा सुनाऊंगा आपको, फिर देखता हूं आप क्या कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा है, मेरी नस्ल को अली मुर्तजा की पुश्त में रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरी नस्ल अली के पुश्त में है। ऐसे मौलाए अली के 18 बेटे हैं। 18 कितने बेटे हैं अली के? जोर से बोलिए, कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं?
मौलाए कायनात के कितने बेटे हैं? 18। 16 मौलाए कायनात अली मुर्तजा की तरह दिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? 16 मौलाए कायनात अली मुर्तजा की तरह दिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वारिसे पाक मौलाना अबरार हुसैन वारसी साहब क़िबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद वाला अली। जो दुरूद पाक इतनी आहिस्ता से आपने पढ़ा है, याद है कि नहीं? अगर याद है तो जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा जी सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अली मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए जलसा कंप्लीट हो गया। जितने नाम पोस्टर पे आपने देखे थे लगभग सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे आपको मिंबर पे नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप चेहरों को, जियारत कर रहे हैं। तो जरा एक बार जो देख रहा है सुभान अल्लाह कह दे। ऐसे हाथ बांध के सुभान अल्लाह जोर से, दोनों हाथों को खोल के। मौला अली के कितने बेटे हैं? जोर से बोलो, कितने बेटे हैं? 16 अली की तरह दिखते हैं, 2 रसूलुल्लाह की तरह दिखते हैं, जिन्हें हमारा इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं। इमाम बुखारी कहते हैं अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन सीने से लेके सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर है। मैं कहूं परवरदिगार आलम अपने नबी के बेटी के बेटों को अपने हबीब की शक्ल सूरत क्यों अता फरमाई? तो शायद जवाब यही आए कि शफीकुल कादरी एक बार मेरा हबीब अपने बेटे की तकफीन और तदफीन करके लौटा था कि एक बदबख्त और कमीने ने नबी को देख के ये ताना मारा कि माज़अल्लाह इनकी कोई नरीना औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं, इनकी नस्ल चलेगी नहीं, इनका मिशन खत्म हो जाएगा। पलट के कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हैं। अबतर उसे कहते हैं जिसका कोई नस्ल न हो, कोई नरीना औलाद न हो, कोई बेटा न हो, नस्ल चलने का कोई चांस न हो। तो क्या कहा मुशरिक ने, आस बिन वाइल ने कि माज़अल्लाह मोहम्मद के कोई बेटा ही नहीं, माज़अल्लाह वो अबतर हैं, उनकी नस्ल चलेगी नहीं, उनका मिशन खत्म होगा। नबी करीम के चेहरे पर ये सुनने के बाद नबी करीम के दिल पे मलाल आया, चेहरे पे सर्दी आई। नबी करीम अपने घर तशरीफ लाए, सर झुकाए बैठे थे कि इतने में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में तशरीफ लाए, हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, आपके रब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। कि जिब्रील कहो क्या है? कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर। ऐ हबीब वो बदबख्त मुशरिक आपको अबतर कहता है, खुदा आपको कौसर अता फरमा रहा है, ऐसी बेटी दे रहा है जिसकी नस्ल से पूरी कायनात में सैयदों का बोलबाला होगा। बगदाद में धूम मची है, नस्ल सैयदा फातिमा ज़हरा की है। आज अजमेर में विलायत की भीख मिल रही है, नस्ल सैयदा फातिमा ज़हरा से चली है। आज किचौचा में नबूवत रिसालत वो विलायत का फैजान बढ़ रहा है। ये क्या है? जनाब फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। आज महरारा चलो, आज कलियर चलो, आज उठो, देवा शरीफ की सरजमीन पे आओ, जरा सर उठा के देखो। ये हरे हरे गुंबद से जो फैजान बरस रहा है, ये असल में उसी कौसर का फैजान है जो रसूल खुदा को परवरदिगार आलम ने जनाब ज़हरा की सूरत में अता फरमाया। या रसूल अल्लाह, या अली, हक। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, अल्लामा अबरार वारसी साहब हैं, यहाँ नाज़िम वारसियत हैं, उलमा की जमात बैठी है। मुझे नहीं पता आप कैसा सुनते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नाम डाल करके आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मैं उलमा को सुनाने का काम ज़्यादा करता हूँ। उसकी वजह यह है सिर्फ और सिर्फ कि ये जो हमारे यहाँ चल रहा है तजाहुल आरिफाना, सबका जिक्र हो, अली का जिक्र आ जाए तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। 2 बार किसी ने या हुसैन कह दिया तो बगले झांकने लगते हैं कि इसे क्या हो गया, मुसलमान है कि नहीं, सुन्नी है कि नहीं। मैं कहा इधर आ,
जब तक तेरे कादरियत के शजरे में अली या मुर्तजा का नाम आता नहीं तू कादरी होता नहीं। जब बगैर अली के तू कादरी नहीं हो सकता, चिश्ती नहीं हो सकता, नक्शबंदी नहीं हो सकता, वारसी नहीं हो सकता, रिजवी बरकाती व नूरी नहीं हो सकता। तो फिर बता बगैर अली के तू मुसलमान कैसे हो जाएगा? क्या बात है? बगैर अली के तो सुन्नी कैसे हो जाएगा? अजीब हमारे यहाँ मसला चल उठा है। अच्छा आवाम का भी क्या काम है? वो मोबाइल निकाली का मौलाना हमें डराओ मत, हमारे पास मोबाइल काफी है, हम इसमें देख लेंगे। ऐसा खोला यूट्यूब पे डाला। अच्छा यूट्यूब का क्या हाल है मोबाइल का? मैं इसे कहता हूँ जादूगर का बक्सा। ये क्या है? ये है जादूगर का बक्सा। जैसे जादूगर अपने बक्से में से कबूतर निकाले, फिर बिल्ली, खरगोश, देखा है कि नहीं देखा है? रुमाल, चादर, डंडा, बोतल, सब कुछ निकलता है। वैसे है ये मोबाइल। आप एक बार बटन दबाइए, छोटी दाढ़ी वाला भी आ गया, बड़ी वाली भी आ गया, अमामा बांध के आ गया, टोपी लगा के आ गया। आप कंफ्यूज हैं, करें तो करें क्या, समझे तो समझे कैसे? मैं कही दे रहा, जिसकी महफिल नमाज की तरह हो जाए, जिस तरह नमाज बगैर आले मोहम्मद के मुकम्मल नहीं होती, उसकी महफिल बगैर आले मोहम्मद के मुकम्मल न हो। समझ जाओ यही वो है जो मुस्तफा करीम के बताए हुए दीन पे काम। कितने बेटे हैं अली के जिनसे नस्ल चली रसूल की? देखिए यही है मौजूदा, बेटे हैं अली के, नस्ल चल रही है रसूल की। कितने हैं? 2। अली के 18 बेटे हैं, 16 अली की तरह दिखते हैं, 2 रसूल की तरह दिखते हैं। हसन नाफ से लेकर के सर के बालों तक रसूल की तस्वीर, हुसैन नाफ से लेकर कदमों तक रसूल की तस्वीर। जुदा करो तो हसनैन है, जमा करो तो तस्वीर मोहम्मद। मुकम्मल कौसर, एक हो जाएं तो कौसर, अलग हो तो फिर हसनैन, करीमैन, तैयबैन, ताहिरैन, नयरैन, मुनीरैन, कमरैन, सिबतैन, सैयदैन। कौन है ये? 2 शहजादे, दोनों नबी के पुष्ट पे सवार। इस मोहल्ले का नाम क्या है? चक अब्दुल वाहिद में बगदाद कोई गया और जाने के बाद वहां से नबी करीम की नालैन ले आया। नालैन समझते हैं? जूता शरीफ, नालैन नबी के ले आया। चक अब्दुल वाहिद वालों जियारत कर लो, अब मस्जिद से ऐलान होगा, खबरदार कोई बेवजू न जाए। खुशबू लगा के अच्छे कपड़े पहन के जाना, लाइन लगाओ, शोर न करो, दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, मुलाकात करते रहो, दीदार करते रहो, निकलते रहो। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? कि मौलाना नबी की जूती, नबी की नालैन, जो नबी के कदमों में चंद लम्हे रही है, अब कायनात की हर नेकी पे एक पल्ले पे मुस्तफा करीम की नालैन एक पल्ले पे। नबी की नालैन का पल्ला भारी होगा। मैं कहूं जो कदमों के नीचे है उसकी अजमत का ये आलम है। वो हुसैन और हसन जो नबी के कांधे के ऊपर हैं, उनकी अजमतों का आलम क्या होगा? उनकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन पाक, नारे हैदरी, शान इमाम हुसैन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा, जो नबी के बाल पे जाने फिदा करते हैं, वो नबी की आल से इतना दूर क्यों खड़े रहते हैं? बाल पे जान फिदा करने वालों, आल का मकाम समझो। ये कायनात आलम में जितनी हरियाली दिख रही है ना आपको, ये मस्जिद, ये मीनार, ये गुंबद, ये मुसलमान, ये तबलीग, ये जुब्बा, ये दस्तार, ये अमामा, ये बड़े बड़े मीनारे, ये गुंबद, ये जलसा, ये जुलूस, ये शायर, ये शायरी, ये जो कुछ है सब कुछ किसके सदके में है? हुसैन के। है कि नहीं? बोलिए, हुसैन के सदके में है कि नहीं है?
भाई जिसको समझ में ना आए वो गरीब नवाज से पूछे, वो समझा के चले गए एक जुमले में। हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, हक ये है कि हुसैन ला इलाहा की बुनियादों में है। जब एक मुकर्रिर पूरी दुनिया में छा जाए तो कहा जाता है भाई ये ठेकेदार हैं, ये अब ये इस्लाम का जो है वो मुहाफिज हैं और ये जो है वो हुज्जतुल इस्लाम हैं और ये फला है। तो जो 4 तकरीरें कर दे वो हुज्जतुल इस्लाम बन जाए, वो आबरूए सुन्नियत बन जाए। जो अली असगर को कुर्बान कर दे, अली अकबर को लुटा दे, कुंबा का कुंबा दीन खुदा के लिए कुर्बान करवा दे, वो अगर दीन बन गया तो मुश्किल क्या है? समझ में आने वाली बात है कि नहीं है? तो कितने बेटे हैं अली के? 18 कितने? जोर से, कितने बेटे हैं अली के? 18। 16 अली की तरह दिखते हैं, 2 रसूल की तरह। यही 2 हैं जिनसे नस्ल रसूल चली। एक है इमाम हसन, एक है इमाम, नहीं इतना धीरे से नहीं, एक है इमाम हसन, दूसरे हैं इमाम का। इसी से पूरी दुनिया में सैयदों की नस्ल चली और इन्हीं से मोहब्बत करने पे क्या मिलेगा? नहीं, जन्नत तो नमाजी को भी मिलेगी, जन्नत तो रोजेदार को भी मिलेगी, जन्नत तो हाजी को भी मिलेगी, जन्नत तो सदका देने वाले लंगर लुटाने वाले को भी मिलेगी। तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को क्या मिलेगा? काना माई याफी दरजती यौमल क़ियामती, सबको अपनी जन्नत मिलेगी। जिसे मोहम्मद अरबी की जन्नत में साथ रहना है वो अहले बैत से। अच्छा एक बात बताओ, नबी ने कहा मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। मैं कहा या रसूलल्लाह इतना काफी है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के लिए इतना काफी है कि वो नबी से मोहब्बत करे? जोर से कहो ना। नबी ने कहा नहीं, वह अहब्बा हाज़ैने, और इन दोनों से मोहब्बत करे, हसन और हुसैन से। वह अहब्बा अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह कह दो भाई जोर से, और जोर से कह दो। और फिर जब आयत आई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, और आयत आई कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। दोनों आयत के नुज़ूल पर अगर अलग अलग रिवायतें हैं मगर एक साथ मिला के पढ़ रहा हूँ कि जब पूछा गया सरकार आपकी अहले बैत कौन, सरकार वो कौन है जिनकी मवद्दत, जिनसे मोहब्बत हम पे वाजिब, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अली, फातिमा, हसन और हुसैन को बुलाया, चादर को सर पे रखा, चारों को अपने साथ लिया और मुस्कुरा के फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ऐ परवरदिगार यही मेरे अहले बैत हैं। ये नहीं कहा ये मेरे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ऐ अल्लाह यही जो चादर के अंदर हैं ये है मेरी अहले बैत। जो इनसे मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर, जो इनसे दुश्मनी रखे उससे तू दुश्मनी। तो मैं कहूं या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत काफी है तो हसन और हुसैन की जरूरी क्यों? साथ में अली और फातिमा की जरूरी क्यों? वजह, रीजन कि एक नहीं बल्कि 5-5 मोहब्बतें। अच्छा कुरान का भी मुतालबा यही है जो मैंने खुतबे में आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। रब फरमाता है सूरह शूरा आयत नंबर 23, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सहाबाए किराम गठरी लेके नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह आप जो कुरान का पैगाम और खुदा की शरीयत बंदों तक पहुंचाने में दिन रात मुनहमिक है, मशगूल व मसरूफ हैं, दिन भर लगे हुए हैं, रात भर लगे हुए हैं, एक एक लम्हा आप अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने में खर्च करते हैं। आप तिजारत बिजनेस कर नहीं सकते, ये उसका वक्त होता नहीं। आपके घर में होती है भूख, फाका, रोटी बनती नहीं। हमने सोचा है कि माहाना कुछ चंदा जमा करके आपको पेश कर देंगे, इससे आपका चूल्हा चलेगा और आप दीन खुदा की तबलीग कीजिए। इतना सुनना था कि अभी नबी के मुकद्दस लब खुलते कि जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सलाम भेजा और एक पैगाम दिया। का क्या पैगाम? का पैगाम ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ हबीब, अपने सहाबा से कह दो, अपने प्यारों से कह दो, अपने मोहब्बत करने वालों से कह दो कि मैं कारे रिसालत के बदले में, दीने खुदा तुम तक पहुंचाने के बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। अगर देना चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार कर लो। मवद्दत करो मेरे अहले बैत, मेरे कराबतदारों से। साहबा ने कहा आपके कराबतदार कौन है? फदा अलीयन व फातिमता व हसनन व हुसैनन। चारों को बुलाया, चादर में लिया, खुद चादर में गए और फिर फरमाया कि ये है मेरी अहले बैत। इसी चादर को देख के सरकार वारिस पाक के उस गुलाम बेदम पाक ने पुकार के कहा था, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। जोर से मुस्तफा अली, मुस्तफा अली। अच्छा चलिए, हम तो सिर्फ नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए काफी है। आज ये भी रुझान चल रहा है, एक से एक 30 मार खां मौजूद हैं मार्केट में। हाँ, जिनसे मुहर्रम में एक अलम बर्दाश्त नहीं होता, वो रबीउल अव्वल में 12-12 लगा लेते हैं। है कि नहीं? बोलो। हमारे यहाँ है ना, इश्क रसूल का एक माहौल बनाया जाता है। मैं कहूँ इश्क रसूल के साथ साथ इश्क हुसैन भी जरूरी है। नबी की हदीस है, हुसैन को छोड़ के नबी नहीं मिलेंगे, नबी उसी को मिलेंगे जिसके पास हुसैन भी होंगे। उसकी मिसाल सुनोगे? अब कि आपको बोले फोन लेना है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे जलसे होते हैं और जलसों में जो है वो सोहराब कादरी जैसे शायर आते हैं और वो बहुत पढ़ते हैं और बातें करते हैं, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती। हमारा मोबाइल अपना रिकॉर्डिंग करेगा। वो पहुंचे सुबह सुबह मुजफ्फरपुर, बड़ी दुकान में शहर में, का मोबाइल दो बढ़िया वाला जिसमें रिकॉर्डिंग अच्छी हो, कैमरा बढ़िया हो, का ओप्पो ले लो। देखो क्या क्या है, डब्बा दिया सामने, डब्बे पे लिखा था इस मोबाइल के अंदर कंपनी की पॉलिसी है कि मोबाइल, इस डब्बे में एक मोबाइल, एक एडेप्टर, एक कनेक्टर, एक लीड, एक कवर साथ में होगा। आपने पैसे दिए, मोबाइल लिया, घर आए, बच्चों को बुलाया का खोलो, बच्चों ने जल्दी से उसका सील खोला, मोबाइल बाहर निकाला, मोबाइल मिल गया, कनेक्टर मिल गया, लीड मिल गई, कवर मिल गया, एडेप्टर रह गया। यार एडेप्टर नहीं, इसमें फिर से देखो, सब पूरा झाड़ झाड़ के दिखा रहे, कुछ तो नहीं, एडेप्टर तो है ही नहीं, क्या करें? अरे जाने दो, छोड़ो का, क्यों जाने दें? कंपनी की पॉलिसी है, जब मोबाइल लोगे तो मोबाइल के साथ ये 4 चीजें फ्री में मिलेंगी। डब्बे पे लिखा है, जब एक लोगे तो 4 चीज साथ में आएगी मोबाइल के साथ, एडेप्टर, कनेक्टर, लीड और कवर। एक भी चीज नहीं लेंगे ऐसा नहीं होगा। फौरन उठाई गाड़ी, पहुंचे दुकान के, पटका मोबाइल, ये देखो तुमने जो डब्बा दिया है इस पे ये लिखा है, मगर इसमें से एडेप्टर गायब है, डिबिया गायब है। अब हम बाजार से जाके 1100 रुपए का एडेप्टर लें ओरिजिनल, तुमने क्यों निकाला? तो देखो बस इतना ही है, लेना हो तो लो, नहीं तो रख के चले जाओ। आपने फौरन वापस दिया, पैसे वापस लिए, घर आए, एक एक आदमी को कह रहे हैं सुनो फलाने से मत खरीदना। क्यों? का कंपनी देती है 4-5 चीजें, वो एक निकाल लेता है, गायब कर देता है, वो रख लेता है, एक चोरी कर लेता है। चोर है चोर, पुलिस में भी जाएंगे, थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे, चोर है।